हेलो फ्रेंड्स। क्लैंपर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव क्लैंपर। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है पॉजिटिव क्लैंपर। आज का जो हमारा टॉपिक है नेगेटिव क्लैंपर। तो नेगेटिव क्लैंपर बनाना है तो आप क्या करिए, डायोड को ऐसे लगाइए, डायोड का एरो जो है लोअर की तरफ कर दीजिए और वो केवल नेगेटिव पोर्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने डायोड को चेंज कर दिया, ये आपका नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट बन गया। एक कैपेसिटर हमने बनाया, डायोड का एरो नीचे की तरफ कर दिया और लोड रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड कर दिया। और इनपुट सप्लाई अभी भी हम स्क्वायर सिग्नल यूज कर रहे हैं। इनपुट सप्लाई हमारे पास एक स्क्वायर सिग्नल है। ठीक है, अब हमने आपको एक्सप्लेन करने चलते हैं। जबकि कभी भी कोई भी क्लैंपर सर्किट आए, सबसे मेन टारगेट है आप केवल डायोड पे जाइए, फोकस करिए। ये डायोड देखिए, इस डायोड पे कैपेसिटर, अब आपको ये पता ही है, हम ये लिखवा चुके हैं कि एक बार अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो टाइम कांस्टेंट ये आपका आइडियल क्लैंपर की कंडीशंस है। आरसी इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो ये देखिए डायोड है। डायोड को ऑन होने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए? देखिए यहां पे प्लस और यहां पे क्या, नेगेटिव। मींस पॉजिटिव साइकिल में ये ऑन होगा अगर आइडियल डायोड है। पॉजिटिव साइकिल में 0 वोल्ट से जो ही ज्यादा जाएगा ये डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज है। तो यहाँ इनपुट वोल्टेज में सबसे पहले हम कौन साइकिल यूज करेंगे? पॉजिटिव साइकिल यूज करेंगे। ठीक है, हमने बताया था कि आपको पहले वो साइकिल यूज करना है जिसमें डायोड ऑन हो। ठीक है, इससे पहले वाले जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव क्लैंपर एक्सप्लेन किए हैं उसमें आप देखिए सबसे पहले हमने नेगेटिव साइकिल एक्सप्लेन किया था। क्यों नेगेटिव साइकिल एक्सप्लेन किए थे? क्योंकि हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि हमें फर्स्ट साइकिल में डायोड को ऑन करना ही करना है। डायोड जब तक ऑन नहीं होगा हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वोल्टेज स्टोर नहीं होगा। वोल्टेज स्टोर नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्लैम्प नहीं होगा। क्लियर? तो ये देखिए पॉजिटिव साइकिल में सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा, डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा, हमने लिख दिया। और ये देखिए ये कैपेसिटर है और ये डायोड को हमने ऑन कर दिया। जब डायोड को ऑन कर दिया तो हमारे कैपेसिटर जो है इसके थ्रू इस तरह से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारा कैपेसिटर है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? जब ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो कितना चार्ज होगा आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डी हमारा ऑन हो गया। डी ऑन हो गया तो कैपेसिटर चार्ज कितना होगा? अपने मन से ऐसे ही प्लस माइनस वीसी मान लो, जो चार्ज होगा वो केवीएल से पता चल जाएगा। ठीक है, तो लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? वी आई, और हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस वीसी इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ शॉर्ट सर्किट है, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से वीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी आई। वीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी आई। ये बाबू यहां से ऑब्जर्व करिए वी आई की मैक्सिमम वैल्यू कितना तक चार्ज होके जाएगा? वीएम तक चार्ज हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो वीसी है ये चार्ज होगा प्लस माइनस वीएम। ठीक है, वीएम तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जो ही वीएम तक ये चार्ज हो गया, लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? देखिए आउटपुट वोल्टेज, ये शॉर्ट सर्किट है तो यही शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? जीरो। लोड में कोई करंट नहीं जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। ये सभी लोगों को क्लियर होगा। फिर इसके बाद केस सेकंड पे जाएंगे। ये केस फर्स्ट समझ में आया होगा। क्या हुआ? सबसे पहले स्टेप वन में आप क्या करेंगे? इस डायोड को ऑन करेंगे। डायोड को ऑन करने के बाद कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा। चार्ज को होगा कितना? प्लस माइनस अपने मन से वीसी मान लो, केवीएल लगा के देख लो कि कितना चार्ज होगा। तो हमने देखा वीसी इक्वल टू वी आई आ रहा है। अरे तो भाई देखिए यहां से जीरो से टी बाई टू तक मैक्सिमम पीक तक ही तो चार्ज होगा। तो मैक्सिमम पीक कितना है इसका? वीएम है, तो वीएम तक चार्ज हो गया। फिर इसके बाद लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या रहा? जीरो। आउटपुट वोल्टेज क्यों जीरो रहा? क्योंकि देखिए पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? जी सेम होता है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है तो सारी करंट तो इधर से फ्लो होगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी लोड रेजिस्टेंस में, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। फिर इसके बाद आ जाएगा इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। अभी आप पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज किए हैं,
अभी आप पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज किए हैं, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में हम चल रहे हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमने बताया कि डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हमने यही लिख दिया, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में चला गया। तो ये देखिए जब डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में चला गया तो ये देखिए ये आपका क्लोज पाथ बन गया। ये देखिए ये क्लोज पाथ बन गया। और हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, कितना आएगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हम नेगेटिव साइकिल यूज किए हैं, ये थोड़ा से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो लो से हाई जा रहा है, क्या लिखेंगे वी आई, हायर से लोअर जा रहा है माइनस बी सी, हायर से लोअर जा रहा है माइनस बी आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहां से बी आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी आई माइनस बी सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीसी कितना यहाँ पे चार्ज हो चुका है, वीएम, तो रख दीजिए यहाँ पे बी आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए वी आई माइनस वीएम। एक चीज और ऑब्जर्व करिए, ये आप जो यूज कर रहे हैं इस टाइम पे जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये साइकिल चल रही है T/2 से, और कौन सा चल रहा है T। और इस टाइम पे जो वोल्टेज है, आप इस टाइम इंटरवल में जो इनपुट वोल्टेज है, इस टाइम इंटरवल में आप वोल्टेज देखिए कितना है, मैक्सिमम नेगेटिव। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए बी आउटपुट इक्वल टू माइनस वीएम और माइनस वीएम, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर। और इस वाले इंटरवल में देखिए जो हम टी इंटरवल ले रहे हैं, ये 0 से कहां तक है, T/2 तक। इस टाइम पे इनपुट वोल्टेज कितना है, 0 से T/2 तक कितना है, Vm है। क्लियर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vm। तो मुझे लगता है ये समझ में आया। मैं अब इसके बाद इसका आउटपुट प्लॉट करता हूं। आउटपुट प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैं इनपुट प्लॉट करूंगा, जस्ट उसके नीचे मैं आउटपुट प्लॉट करूंगा। तो यहां पे मैंने इनपुट ले लिया, ये देखिए इनपुट ले लिया, और इनपुट में ये आपका टी ले लिया हमने, और यहां तक कितना है, ये Vm है। इसके बाद इधर क्या है, T/2, और ये क्या हो गया T तक। ये मान लीजिए आपके पास Vm है, और यहाँ पे ये जो लोअर लेवल है ये माइनस Vm है। जस्ट इसके नीचे मुझे बी आउटपुट प्लॉट करना है, तो मैंने बी आउटपुट लिख दिया। और यहाँ पे ये देखिए ये एक्सिस मैंने ले लिया, टी एक्सिस ले लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ऑब्जर्व करिए, ये T/2 है, ये T है। तो 0 से T/2 तक ये देखिए पॉजिटिव साइकिल ये है, और ये नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट क्या है, 0 आ रहा है। ये देखिए पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट क्या है, 0, तो ये हमने 0 कर दिया। ये देखिए नेगेटिव साइकिल में आउटपुट कितना आया, 2Vm आया। नेगेटिव साइकिल में जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये -2Vm आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस वाले रीजन में हमारा D क्या है, ऑन है। इस वाले रीजन में हमारा D क्या है, ऑफ है। क्लियर। तो आपको ये समझ में आया। तो देखिए ये कौन सा पोर्शन को बढ़ा दिया, नेगेटिव पोर्शन को बढ़ा दिया, इसीलिए इसका नाम है नेगेटिव क्लैंपर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्लैंपर आए, चाहे पॉजिटिव क्लैंपर आए, चाहे नेगेटिव क्लैंपर आए, चाहे बायस्ड क्लैंपर आए, सबसे पहले आपका मेन फोकस इस डायोड पे होना चाहिए, क्योंकि इस डायोड को ऑन करवाना है। अब डायोड को ऑन करवाने के लिए डायोड पे टारगेट करिए कि डायोड कब ऑन होगा। तो जब डायोड ऑन होगा, क्योंकि हमें पहले साइकिल में डायोड को ऑन करना ही करना है। डायोड ऑन होगा तब हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा तभी हमारा वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज स्टोर होगा तभी हमारा आउटपुट वोल्टेज क्लैंप होगा। क्लियर। तो इसलिए हमने आप लोगों को बताया था क्लैंपर का कि आपको बेसिक डिफिनेशन, द क्लैंपर आर यूज्ड टू क्लैंप द इनपुट सिग्नल टू डिफरेंट डीसी लेवल। तो देखिए अब यहाँ पे, यहाँ का अगर डीसी लेवल आप निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू निकालेंगे 0 आएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, 0 नहीं होगा। उसी तरह पॉजिटिव साइकिल, जो पॉजिटिव क्लैंपर हम एक्सप्लेन किए थे, तो वहां पे इनपुट सिग्नल का आप डीसी लेवल निकालेंगे या एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। तो इसको डिफरेंट डीसी लेवल पे ले जाता है। अपने अकॉर्डिंग आप क्लैंपर को कितना हो डिफरेंट डीसी लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग तुम जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे बना सकते हैं। उसके लिए एडिशनल आपको वोल्टेज ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी, एडिशनल डीसी वोल्ट सोर्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी।
तो जो डीसी वोल्ट सोर्स हम एडिशनल ऐड कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं बायस्ड क्लैंपर। ठीक है, तो अभी हम जो एक्सप्लेन किए हैं ये पॉजिटिव क्लैंपर एंड नेगेटिव क्लैंपर एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा बायस्ड क्लैंपर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं बायस्ड क्लैंपर के साथ। ठीक है, थैंक यू।